तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th बायोलॉजी परिवहन। क्लास 10th के लिए बायोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, परिवहन चैप्टर है ना, एनसीईआरटी बुक। तो आइए हम लोग चलते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो देंगे 2025 में, उसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप लोग का क्या पढ़ना है? परिवहन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिवहन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना काम की ओर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ये देखिए क्या है परिवहन। देखेंगे इसमें कुछ खास होगा, जहाँ इसमें कुछ खास होगा कुछ ही होगा खास। चलो, पदार्थों का परिवहन। परिवहन पढ़ेंगे किसके बारे में? पदार्थों का परिवहन। देखिए परिवहन बहुत सारा होता है। देखिए हर पॉइंट होता है, लेकिन सभी पॉइंट का जो बात जो होता है ना, उसका जो निकलता है ना परिभाषा, से जगह के अनुसार निकलता है। अब माने परिवहन, तो परिवहन तो भूगोल नहीं पढ़ना है, बट भूगोल का यहाँ परिवहन नहीं है। एक क्या परिवहन है? बायोलॉजी वाला परिवहन है ना। तो आइए देखिए इसमें क्या है परिवहन में। परिवहन, पदार्थों का परिवहन, उपयोगी पदार्थों का। कौन पदार्थ की बात कर रहा है? उपयोगी। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान, देखिए कौन स्थान? गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन करते हैं। आपकी आ सकता है कि पदार्थों का परिवहन किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? कोई नहीं है तो बेंचवे है ने। चलो, उपयोगी पदार्थों का क्या कहा इसमें? उपयोगी पदार्थों का, कौन सी का? उपयोगी पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक कौन करता है? उसको पहुंचाने का काम करता है। तथा उपयोगी और हानिकारक, उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी है। पदार्थ क्या है? तो हानिकारक पदार्थ को क्या करेंगे? शरीर से बाहर निकालेंगे। शरीर से बाहर निकालेंगे। हानिकारक पदार्थ जैसे में क्या? जैसे में क्या? सब कुछ गिर जाएगा। जैसे में पसीना। जैसे में क्या? ये क्या बड़ी बढ़िया चीज है? इसको चाट सकते हैं आप? नहीं, इसको हानिकारक चीज है, इसको बाहर आप निकाल सकते हैं। पेशाब। पेशाब क्या है? हानिकारक है, उसको क्या सकते हैं? बाहर हम निकाल सकते हैं। आँख से क्या निकलता है? कचरा निकलता है, उसको क्या कर सकते हैं? बाहर, शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। वैसे वैसे बहुत सारा है। बात समझ मारो शरीर में, समझ मारे। अब देखिए क्या इसमें कह रहा है, मतलब बाहर निकाल कर और कहाँ उसको पहुंचाएंगे? गंतव्य स्थान। मतलब कैसा स्थान? गंतव्य मतलब कैसा स्थान? मतलब वैसा स्थान, कोई खास स्थान जहां से वो भी क्या हो जाए, अपना सड़ गल जाए, जहां तो जो सूख साख जाए, जो भी हो, मतलब कचरा की जगह में फेंकेंगे उसको, क्योंकि हानिकारक है। तो ऐसा है कि सर पदार्थ हानिकारक है, उसको रखेंगे पीतल की थाली में? ऐसा है नहीं। जब वो गलत है तो उसको गलत में ही रखो, तब बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब देखिए पौधों में पदार्थों का परिवहन। हम लोग अब सीखेंगे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हैं? पौधों में। किसकी बात कर रहे हैं? पौधों में, है ना। ये आपका था क्या? शरीर में, मतलब मानव के शरीर में इसमें था पदार्थों का परिवहन, लेकिन मानव में एक तरीका से कहिए जंतु वाला है। हाँ, लेकिन इसे पता मेन क्या पढ़ना है? पौधे के बारे में पढ़ना है, पौधा वाला। अब मनुष्य वाला भी आगे हम आएंगे, देखो सारा बताएंगे, ठीक है। बट इसमें क्या, पौधों में पदार्थों का परिवहन कहता है कि एक कोशिकीय पौधों एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधा, कैसा? जटिल बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। सही बात है। जटिल के देखेंगे बहुकोशिकीय पौधे में, तो उसमें कोई खास परिवहन के लिए कोई खास परिवहन तंत्र
होता है। तो इसी तंत्र को क्या कहते हैं? इसी तंत्र में संवहन ऊतक लंबी लंबी, संवहन ऊतक लंबी लंबी क्या होता है? संवहन ऊतक लंबी लंबी कहाँ थे जी? लंबी लंबी क्या होता है? नलिकाओं के रूप में होता है, जो जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। सही बात है। जैसे देखिए पौधा है तो इसमें क्या होता है? लंबा लंबा नलिकाएं होता है। देखिए इस रूप में रहेगा लंबा लंबा, लंबा लंबा क्या रहेगा? नलिकाएं रहेगा इस रूप में। लंबा लंबा क्या रहेगा? नलिकाएं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम और, हर पौधे में दो भाग होता है, जाइलम और, तो हम लोग जानेंगे जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। देखिए जाइलम और फ्लोएम, ये देखिए क्या है? जाइलम। ये क्या है? कहता है कि जाइलम में पाए जाने वाली वाहिकाएं, जाइलम में पाए जाने वाले वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवण के स्थानांतरण से सहायक होती है। अब ये मूल रोम द्वारा जल तथा खनिज लवण को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए जाइलम जो है उसका काम क्या है पौधों में भाई? तो जाइलम को काम है कि जड़ से खनिज और लवण को पकड़ना और जड़ से जल को पकड़ना और कहां तक पहुंचाना? पूरा पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने का वो काम करता है। क्या चीज? लवण और खनिज जल। हाँ, खनिज लवण और जल तीनों को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। कहाँ? तो पत्तियों तक। यही जाइलम का आता है ये वाला बिहार बोर्ड में कि जाइलम फ्लोएम में अंतर दे। जाइलम फ्लोएम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोएम में अंतर दे। तो भाई जान लीजिए सबसे पहले कि जाइलम का काम क्या है। तो जाइलम के काम है कि जल को पहुंचाना पूरे पत्तियों के पूरा पौधों की पत्तियों में, लवण को पहुंचाना पूरी पौधों की पत्तियों में, खनिज को पहुंचाना पूरी पौधों की पत्तियों में। किसका काम है? जाइलम की काम है ना। अब कहता है फ्लोएम। तो फ्लोएम पाए जाने वाले ने कुछ लिखा हुआ है, चालनी नलिकाएं पौधों के हरे भागों में निर्मित भोजन को, मतलब भोजन क्या है? निर्मित है। भोजन क्या है? निर्मित, मतलब बना हुआ है, खाली उसको खाना है। तो खाएंगे तब कब? जब पहुंचाएगा तब ना। तो निर्मित भोजन को दूसरे भाग में वितरण करती है। मतलब इसका काम है कि भोजन को पहुंचाता है। कौन? खनिज। खनिज क्या करता है? फ्लोएम। इसका काम क्या फ्लोएम को? कि निर्मित भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? उसको पहुंचाने का वो काम करता है। कौन? फ्लोएम। इतना बात को जरूर जानेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें। अब होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहता है कि पौधे के वायवीय भागों से, कौन भागों से? वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे देखिए ये देखिए पेड़ है, यही नहीं जी, ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है? पेड़ है, हो गया। अभी क्या है? इधर जड़ है, ये क्या है? तो देखिए इसका जो होगा वाष्पोत्सर्जन से पता है कहाँ होगा? सबसे ऊपरी। यहाँ पे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन, यही ना जी। देखिए यहाँ पे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। यहाँ लिखा हुआ नहीं है। वाष्प के रूप में क्या होता है? निष्कासन। मतलब कि वाष्प के रूप में वो बाहर निकलता है, कुछ ही होता है, बाहर निकलता है, इन होता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। देखिए नोट में क्या है? एक पेड़ अपने जीवन काल में, इसको ध्यान से देखिए, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। कई गुना?
कोची करता है, जल को वाष्पीसर्जित मतलब क्या, मतलब वो बाहर दे रहा है कि अपने खुद ले रहा है, नहीं तो क्या वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, दे रहा है कि बाहर की ओर निकाल रहा है। यहां लिखा नहीं निष्कासन मतलब कोची निकालना। तो जान लीजिए कि एक पेड़ अपने जीवन काल में कितना मतलब कि जल को वाष्पोत्सर्जित मतलब करता है, तो कितना याद रखेंगे, 100 गुना, लगभग 100 गुना। जंतुओं में परिवहन, अब क्या पढ़ना है, इसके हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पौधों में परिवहन, अब क्या पढ़ना है, जंतुओं में परिवहन। काम हो रहा है, क्या हुआ, ओहो, चलिए। एक कोशिकीय जंतु में, कौन जंतु में, जंतु में पौधों का परिवहन विसरण द्वारा, जितना भी एक कोशिकीय जंतु है तो पौधों में जो होता है विसरण, पदार्थों का विसरण, पदार्थों का विसरण तो किसके द्वारा होता है, पदार्थों का परिवहन होता है किसके द्वारा, विसरण द्वारा, किसके द्वारा होता है। जबकि उच्च श्रेणी के जंतु में पौधों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है, मतलब बड़ा, मतलब बहुकोशिकीय कह दीजिए एक तरीका से, क्या कहिए, बड़ा बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय पदार्थों के परिवहन के लिए एक परिवहन तंत्र होता है, उसमें एक सिस्टम होता है, क्योंकि सारा चीज का दुनिया में अलग अलग सिस्टम है। बात सही है कि नहीं है। चलिए, कहता है क्या कि इस तंत्र के तीन प्रमुख, इस तंत्र को तीन प्रमुख अवयव, रक्त, हृदय, मतलब इसमें अवयव रक्त क्या लिखा था, तीन प्रमुख तंत्र है, क्या अवयव रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी मिलकर क्या होता है कि रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कर। देखिए, मतलब कि रक्त जो हमारा बॉडी में जो होता है परिवहन, कौन परिवहन, ये वाला आता है कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, रक्त परिवहन से आप, तो इसको नाम है रक्त परिवहन, रक्त मतलब खून, मतलब ब्लड की बात कर रहा है ना, रक्त परिवहन। तो देखिए रक्त परिवहन जो होता है से किस किस से, उसमें सपोर्ट किसका है, तो क्या सबसे पहले हृदय, देखो अच्छा रक्त और फिर क्या है हृदय, मतलब पता है ना, आगे बताएंगे हृदय क्या होता है, बताएंगे आगे हृदय, फिर क्या है रक्त वाहिनी, ये सब होना बहुत जरूरी, किसके लिए, रक्त परी, हम लोग की बॉडी में रक्त परिवहन होते रहता है, अगर नहीं ना होगा तो फिर कभी कभी देखे होंगे जहाँ कहीं बैठते हैं हम लोग, तो हम लोग के पैर में थोड़ा झंझनाहट आता है, क्या आता है, झंझनाहट, तो वो कब आता है, जब उसमें ब्लड की गति धीमी हो जाती है, कुछ हो जाती है धीमी, इसलिए कभी कभी हाथ पर झुनझुनी हो जाता है, ओ झुनझुनी मैया। चलो बात करें रक्त की, बात किया जाए रक्त, ये वाला आता है एग्जाम में, ये वाला भी जी कि रक्त क्या है, कार्य लिखे, रक्त क्या है, ये भी आता है, और जाइलम फ्लोएम में अंतर भी आता है, और रक्त परिवहन क्या है वो भी आता है, ये सब सवाल आते रहता है, आपको आगे आएगा है ना। क्या है, रक्त लाल रंग का गढ़ा, रक्त कैसा होता है, और गढ़ा होता है, रक्त कैसा होता है, गढ़ा होता है, और क्षारीय तरल पदार्थ है, रक्त कैसा है, क्षारीय तरल पदार्थ है। और मेरे दोस्त अगर बात के रक्त का पीएच मान, रक्त के कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट, इसलिए क्या है, इसलिए वो क्या है, क्षारीय, पता है ना। अब क्या, यह अपने प्रवाह के द्वारा शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, क्या करता है, सभी ऊतक का क्या करता है, वो संयोजन करता है, तो इसीलिए इस तरह संयोजी, इसलिए इसे होगा, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, किसको, रक्त को। तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा, क्योंकि ऊतक को ये क्या उचित करता है, सहयोग करता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है, वो है ना, संयोजी करता है, मतलब उसका वो सहयोग एक तरह का मतलब की मांगता है। तो ये वाला होगी। अब देखिए क्या है, रक्त की रचना, आप पढ़ना है रक्त की
रक्त की संरचना है, सॉरी रक्त की क्या है? तो भाई रक्त के दो प्रमुख घटक है। रक्त कितना घटक है? क्या घटक? पहला घटक तरल भाग, दूसरा तरल के मतलब क्या होता है? द्रव अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? द्रव वाला भाग। अब है दूसरा ठोस भाग। कौन भाग? तो कहता है कि आप तरल में कि जो प्लाज्मा कहलाता है, देखिए जो प्लाज्मा कहलाता है उसी को लोग क्या बोलते हैं? तरल भाग। क्या बोलते हैं? अब क्या है? ठोस भाग। कौन भाग? ठोस। कौन है? ठोस भाग। कौन भाग? ठोस भाग। कहता है कि जो रक्त कोशिकाएं कहलाता है, ये वाला आता है कि ठोस भाग कहलाता है। तो क्या होगा? रक्त कोशिकाएं। क्या होगा? रक्त कोशिकाएं। बात आती है प्लाज्मा की। बात क्या है? पॉइंट है प्लाज्मा। यहां से सवाल बहुत मन आता है भाई प्लाज्मा से। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। कहता है क्या हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ये हल्का पीला होता है और इसका रंग कैसा होता है? चिपचिपा द्रव। हल्का सा पीला होता है। हल्का सा पीला द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। अगर बात करें पूरा आयतन के हिसाब से तो पूरा रक्त में कितना परसेंट है? तो यहां से आता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट है। तो याद रखना कि रक्त में जो प्लाज्मा है, रक्त में जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट है? तो रक्त में प्लाज्मा आज है से कितना परसेंट? 55% है। याद रखेंगे इस बात को लेकर के। फिर क्या कहता है? प्लाज्मा में करीब 90% क्या है? जल है। यहां से भी आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि प्लाज्मा में जल कितना परसेंट है। हेलो, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, है ने? चलिए, तो प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? सोयो नहीं, जागो। ओ तो ले लो जबरदस्ती। ए लड़का का वैसे कर रहा है जी? चलो, प्रोटीन कितना परसेंट प्लाज्मा में? ये भी आता है। प्रोटीन कितना परसेंट जी? 7। और कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण कितना परसेंट? 0.9। लेकिन ग्लूकोज 0.7। लेकिन वसा 0.5। देखिए बचवा, इसको याद रखिएगा कि प्लस 0.0 यहाँ 1 कर लीजिएगा। 0.18 है ना? देखिए यहां पे एक बात एक के बता रहे हैं। प्लाज्मा में नहीं, पर रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट है? तो रक्त में प्लाज्मा है 55%। लेकिन प्लाज्मा में अगर बात किया जाए, अगर प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? तो प्लाज्मा में जल कितना है? 90%। लेकिन जल कितना है प्लाज्मा में? ये जल है, ये क्या है? लेकिन अगर बात किया जाए प्रोटीन का, तो प्रोटीन कितना? तो प्रोटीन जो है से कितना परसेंट? 7%। लेकिन अगर बात किया जाए अकार्बनिक पदार्थ की, अकार्बनिक पदार्थ, तो ये कितना होगा पता है? 0.9%। लेकिन अगर बात की जाए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ये प्लाज्मा में कितना परसेंट है? देखो यहाँ पे 0.18%। लेकिन वसा कितना परसेंट होता है प्लाज्मा में? तो वसा जो होता है से कितना होता है? 0.05%। कौन? वसा। तो इतना को आप समझेंगे कि वसा में कौन पदार्थ का कितना भाग या कितना परसेंट उसमें है। ठीक है, अब कह रहा है तथा शेष अन्य अकार्बनिक पदार्थ, मतलब कोई और अन्य, यहाँ अकार्बनिक तो पढ़ाए, यहाँ क्या होगा? अब बाकी जितना भी शेष है बचता है, उस समय क्या होता है? कार्बनिक
और कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ भी उसमें होता है। किसमें? प्लाज्मा, प्लाज्मा में होता है ना जी। चलिए अब क्या है, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। अब क्या है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। देखिए प्लाज्मा में जो उपस्थित है प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जिनमें प्रमुख क्या है? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोबिन तथा हिपैटिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब के काम क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सब काम करता है। क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में। अब है रक्त कोशिकाएं। क्या पढ़ना है? ये आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 45% होता है। आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में कितना परसेंट है? क्या चीज? रक्त कोशिकाएं। अब है रेड ब्लड सेल। क्या पढ़ेंगे? इसमें एक विशेष प्रकार का एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें? ई वाला भी आता है बाबू कि रक्त लाल होता है क्यों? रक्त लाल होता है क्यों? तो क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। ये भी तो आता है एग्जाम में। कहता है क्या? जिसके कारण रक्त दिखता है, जिसके कारण रक्त दिखता है, यह श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। कौन? रेड ब्लड सेल। जरूरी है ये वाला। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन मतलब O2 और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। मनुष्य O2 को लेता, अब इसको क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद यहां है, यहां से बुलाएंगे इसको। 2 मिनट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। देखिए हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं। यस, तो आइए इसको क्या पढ़ते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, RWBC। इसके पहले क्या हम लोग पढ़ लिए? RBC, रेड ब्लड सेल। अब आइए, ये अनियमित आकार का न्यूक्लियस या युक्त कोशिकाएं है। इसका कोई आकार निश्चित, इसका आकार कैसा है? अनिश्चित। आकार कैसा है? अनिश्चित। कहता है इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं है। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक अगर ये वाला होता तो ये फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं कहलाता। कहलाता। इस श्वेत रक्त कोशिकाएं क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, है ना। कहता जिसके कारण ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। और ये रक्त की जीवाणु आर वायरस से रक्षा करता है। कौन वायरस से? आर वो है वायरस। कौन वायरस? आर 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 क्या है? रक्षा करता है। अब है रक्त, यहां पे क्या है? रक्त पटी, यहां लिखा हुआ पही कानू ने पहु कानू ने नानी, कुछ ना होगा यहाँ पे। अने पानी, यहां पता है क्या होगा? पाटी कानी, पाटी टवारगी ना, ऐसे पाटी कानू सही है ना जी। देखो हाँ, चलिए क्या कह रहा? ये अनियमित आकार कोशिकाएं, इसका भी कोई आकार नहीं होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है। कौन? ये बोला आता है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है ने। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त। हाँ,
याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रक्त पटिकाणु को क्या बोलते हैं? रक्त विमाणु। क्या बोलते हैं? रक्त विमाणु। देखिए इसका नाम एक और है, इसका नाम है, इसका नाम है रक्त विमाणु। और इसका एक और नाम है थ्रोमो थ्रोम्बोसाइटस। याद रखेंगे। तो यहां से भी आपको आ सकता है, कुछ भी बोल दे, बट तीनों आपका एक ही है ना। आप कहता है क्या, देखिए ये वाला इसमें मेन है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन करता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? पटिकाणु भी हो जाएगा इसमें, और रक्त विमाणु भी, और क्या है वो? थ्रोम्बो है, थ्रोम्बोसाइटस भी है ना। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन में किस प्रकार रहता है वो देखते हुए चलना है। ये नहीं कि डायरेक्ट पढ़ के लगा देना है, ये नहीं कि ये लगा देना है। देखो शायद का नहीं ऐसे रहे, का नहीं ए में ही रहेगा, और बी में ही रहेगा, और सी में ही रहेगा, और कहने डी में कहेगा ऑल। तो फिर आप क्या लगाइएगा बताइए? ऑल लगाइएगा। लेकिन रटना नहीं है कि एकदम ये वाला पकड़ लेना है, नहीं। अब क्या मनुष्य का हद नहीं, हृदय, दिल क्या है? हेलो, सो गलो दिल। हाँ जागा बाबा, जागा जागा महादेव। हाँ नेशनल हाईवे रोड, मतलब नेशनल हाईवे में भी ऐसे होता है। ओ, तो हम और आप कहाँ पे हैं? चलिए देखिए, हृदय एक अत्यंत कोमल, कोमल की मतलब क्या होता है? कोमल के मतलब होता है मुलायम। कोमल के मतलब ये कैसा होता है? तो सही बात है, हृदय कैसा होता है? मुलायम। ये फैलेगा और सिकुड़ेगा, ऐसे ऐसे होता है। दिल धड़कता भी है कभी कभी। पता है मनुष्य को 1 मिनट में दिल कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में दिल धड़कता है, पता है कितना बार? 72 बार धड़कता है दिल। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार दम धड़कत रहता है ऐसे ऐसे, है ना। और मांसल रचना मतलब इसमें हड्डी नहीं है, इसमें को कंकाल में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मांस मिलेगा। क्या मिलेगा? मांसल है वो, जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? फेफड़ों के, कहाँ? दोनों फेफड़ा के बीच में होता है ना। कहा जाता है, क्या है जी, यह यह हृदय यहाँ होगा ना। यह हृदय पेशियों का बना है। किससे बना है? पेशियों का। आ? क्या? इसको हद, ओ चलो ठीक है, रह दो। अब क्या है? हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। हृदय क्या है? केंद्रीय पंप। उसमें बहुत सारा पंप है, इन्हें से खून आएगा तो होने निकल जाएगा, होने से घुसेगा है निकल जाएगा। मतलब उसमें बहुत सारा रक्त का पंप लगा हुआ है। कौन सी का पंप? रक्त पंप। कौन पंप? रक्त पंप लगा हुआ है। वहीं तो हमारा पूरा बॉडी में खून नचता है, वहीं तो पूरा मेन मशीन वही है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। वही तो है कि प्रेशर देता है वो, दाब मतलब प्रेशर कहता है वो। और वही प्रेशरवा से खूनवा कोची होता है, पूरा एकदम बॉडी में परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। देखोगे ना, जब कभी कभी कोई कोई इंसान को डरा दीजिएगा ना कस के, तो उसका यहाँ धड़कन क्या होता है ना, बढ़ जाता है। और जब धड़कन जब बढ़ता है तो खून का रक्त भी क्या होता है? जब इंसान दौड़ता है ना, जब कोई तैयारी जब कर रहा है विद्यार्थी, आर्मी का, सेना का, जो भी हो, तो वो रनिंग कर रहा है। तो रनिंग करते समय उसका बॉडी में क्या होता होगा? रक्त बहुत तेजी से होता होगा, उसका परिवहन, रक्त परिवहन तेजी से होता होगा। क्योंकि भाई वो देखो दौड़ रहा है तो उसका दिल भी तो काफी मात्रा में अपना काम कर रहा है। तो उससे दिल क्या हो, दिल में क्या हो रहा है? रक्त क्या हो रहा है? रक्त पर दबाव पड़ रहा है, मतलब प्रेशर दे रहा हो। तो उससे क्या होगा? पूरा बॉडी में रक्त परिवहन बहुत तीव्र गति से होता होगा। या कुछ निकले जी, या आकार में, आकार होगा यहाँ।
यह आकार में हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। यह आकार में कैसा हमारा मुट्ठी के, उसको आप कभी देखे होंगे आप लोग के कभी कटा होगा, खांसी वगैरह खाते होंगे आप लोग, खांसी बकरी पठरू जो भी है खाते होंगे। खाने वालों को मत कहो, खाने वालों को वाच, जो ना खाता है वो अच्छा है ना, फिर वो काम नहीं है। तो देखिए कभी काटा होगा ना खांसी, उसी खांसी मतलब मांस उस, तो उसका देखे होंगे हृदय, तो उसका हृदय पता है पूरा काट लगे ना, खांसी को काट देंगे फिर भी उसका हृदय हिलेगा, हिलता है हृदय, देखे हैं ना कभी, पूरा अपने अपने हिलेगा, ऐसे ऐसे होगा एकदम, ऐसे ऐसे होता है हृदय। तो वो एक मुट्ठी में पकड़ा जाएगा हृदय, एक ऐसी मुट्ठी में उसको रख सकते हैं हृदय को, है ना। तो मुट्ठी का आकार का मतलब होता है इस रूप में। तो हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसे हृदय या वरण कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच गुहा पेरिकॉर्डियस गुहा कहलाता है, जिसके अंदर पेरिकॉर्डियस द्रव भरा रहता है, जो हृदय को बाहरी आघातों से, कुछ लिखल है, आघातों से बचाता है। यहां तथा नहीं होगा, उसमें ना, इसमें ना आया है ना, इसमें नहीं है दिया हुआ। देखिए यहाँ के बाद पता है क्या है, तथा हृदय गति के 2 मिनट, हृदय गति के दौरान हृदय और कहाँ है पेरी, देखिए है नहीं बोला, पेरी पेरिकॉर्डियम भित्ति झिल्ली से, झिल्ली के बीच, झिल्ली के बीच होने वाला घर्षण से बचाता है। एकदम बेफिक्र, कोई होश नहीं, अब न जगह बाबा, जल्दी करो ना, एकदम एक छोड़ दो, खाली लान के बल्टिया मुड़िया डुबा दो, अपने छटपटाए लगेगा। अरे चलो चलो चलो, जागा जागा बाबू, क्या है, ओए जागा जागा, क्या है, यह है। हाँ देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट छूट गया है, तो एक बात नहीं इसमें आ पाया है, तो मैंने वहां लिखा है। अब इसमें क्या है, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग, जानवर की बात कर रहा है। मनुष्य और जानवर वर्ग सभी जंतुओं के मध्य में 4 वेशम होते हैं। मैंने बताया है पिछले वीडियो में, कितने वेशम होते हैं, 4 वेशम। हाँ ऐसे हाँ, तो ये वाला पूछा है बिहार बोर्ड में जी, कि मनुष्य के हृदय में कितने वेशम होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 वेशम। कितने वेशम, लेकिन आप ये मोटा मोटी जान लीजिए कि जितना भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतु के हृदय में कितने वेशम होते हैं। तो जीव जंतु मतलब कि मैमेलिया वर्ग वाला, इसी में आपका आएगा ना। तो कहाँ अच्छा मत नहीं, यहाँ हृदय होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा हृदय, सुधार लीजिएगा। अरे हम हृदय की नहीं बात कर रहे, बताएंगे हृदय क्या है, कैसे या नहीं है। देखिए कहता है कि जिन्हें दायां आलित, बायां आलित, दायां निलय, बायां निलय कहते हैं, मतलब यही बेसम है, 4 बेसम है। ये पहला आपका हो गया दायां निलय, दूसरा में बायां आलित, दायां आलित है, दूसरा में बायां आलित, तीसरा में क्या हो गया, दायां निलय, चौथा में क्या हो गया, बायां निलय, इन हो गए 4 को बेसम। अब कहता है क्या है, तथा निलयों को एक चौड़ी पट्टी विभाजित, चौड़ी पट्टी विभाजित के ने तो चला गया करती है, जिसे विभाजिका, विभाजित मतलब कुछ बांटने का वो काम करता होगा, वो अलग अलग करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं,
विभाजिका। विभाजिका के आगे भाग को आंतरा, अलीदा भित्ति तथा पीछे के भाग को आंतरा निलय भित्ति कहते हैं। आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? जैसे वो बढ़ता है, जैसे वो बढ़ता है तो आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? आंतरा अलीदा भित्ति कहते हैं। लेकिन आंतरा वाला को क्या कहते हैं? पीछे वाला मतलब भाग को। तो पीछे वाला को क्या कहते हैं? आंतरा निलय भित्ति। आंतरा निलय भित्ति आंतरा अलीदा भित्ति का अपेक्षा, इतना की अपेक्षा क्या है? मोटी है। कौन है मोटी है? आंतरा वाला की बाहरे वाला? आंतरा अलीदा भित्ति की अपेक्षा मोटी होती है। कौन? आंतरा निलय भित्ति। इन है। हाँ। दाया आलिद, दया निलय, दाया आलिद दया निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। किस द्वारा खुलता है? छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे दाया आलिद कहते हैं और निलय छिद्र कहते हैं। दाया आलिद और दाया आलिद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर त्रिदली कपाट होता है। कपाट कैसा होता है? त्रिदली, जो रक्त को दाएं आलिद से दाएं निलय में ले जाता है परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। इसी प्रकार बाया आलिद बाया निलय में एक छिद्र द्वारा क्या होता है? खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? बाया आलिद निलय छिद्र कहते हैं। इसमें देखिए दोनों है। दोनों क्या है? दाया आलिद निलय छिद्र क्या है, फिर क्या है? बाया आलिद निलय छिद्र। अब इसमें क्या कहता है? कहता है क्या कि इस छिद्र पर द्विदली कपाट होता है, लेकिन उस पर क्या होता था? त्रिदली। किस पर? ये क्या है? ये बाया है, लेकिन दाया पर कितना था? त्रिदली। यहाँ पे द्विदली, जो रक्त को बाएं आलिद से बाएं निलय में ले आता। ये कहां से कहां? तो रक्त को बाएं आलिद से बाएं आलिद से बाएं आलिद से बाएं निलय में ले आता है, परंतु उसे वापस जाता है, लेकिन वापस नहीं आता है। दाएं निलय में फुफ्फुस चाप निकालता है। दाएं निलय में क्या निकालता है? फुफ्फुस। देखिए सारा आपको लाएंगे हम। जहां 3 अर्ध चंद्राकार वल्व होते हैं, इस वल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता है, जो आगे चलकर फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाता है। किसमें? फुफ्फुस धमनी में, जो रक्त को फेफड़े में ले जाता है। रक्त को कहां ले जाता है? फेफड़े में। और बाएं निलय के अगले भाग में, बाएं निलय के अगले भाग में महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है? महाधमनी। जहां तीन आई अर्ध होगा ने, यहां भी पढ़े थे हम। देखो ये वाला है अर्ध चंद्रकार, यहां अर्ध होगा। अर्ध चंद्रकार वल्व होते हैं, जो रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर क्या करती है? उसको प्रवाहित करती है। और महाधमनी रक्त को फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अन्य भागों में कुछ होता है, ले जाता है। तो फुफ्फुस सिराएं बाएं आलिद में फेफड़ों से, फुफ्फुस सिराएं बाएं आलिद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त को ले जाता है। फिर ये क्या करता है कि शुद्ध रक्त को ले जाता है। और दाएं आलिद में 2 अग्र महाशिराएं हैं तथा एक पश्चाय महाशिराएं खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को, देखिए ईजीआई ने पश्चाय महाशिरा ये क्या करता है कि शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को भेजता है। अच्छा, शुद्ध रक्त को, हाँ, शरीर से जोड़ लीजिएगा। शरीर से क्या होता है कि लिखा हुआ है, क्या लिखा लीजिए? शरीर के सभी भागों से जी, यहाँ पे होगा।
ओ पक्ष महाशिरा खुलती है जो, तो यहाँ लिखल ना है, शरीर के सभी भागों से कुछ होता है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं आलित में भेजता है। लेकिन कौन रक्त को भेज रहा है? कहां से? कहां भेज रहा है? हृदय के दाएं आलित में भेज रहा है। देखिए यहाँ पे आपको इमेज में देल होगा, देखिए यहाँ पर यही बताएंगे। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए इसमें क्या इसमें कह रहा है, कहता है हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता। देखिए हृदय, देखिए हृदय, हृदय जो है से क्या, शरीर के सभी भागों से क्या करता है? अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है शुद्ध को। लेकिन जब भेजता है ने, तो उस शुद्ध करके भेजता है। क्या चीज करके भेजता है? शुद्ध करके भेजता है। फिर उस शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा, अशुद्ध रक्त को, सॉरी, अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करण के, शुद्ध करके, शुद्ध करने हैं तब ने, शुद्ध करने के लिए फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न पंप में कर देता है, और हृदय में रक्त का भरना, फिर उसका बाहर निकालना हृदय चक्र कहलाता। मतलब चक्र चल रहा है ने? कहां से है? अच्छा, इसमें कुछ नहीं है ने? चलो ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट को लेकर, कहां से है जी? यहां से है। यहाँ की बात पता है क्या है? देखिए जोड़ देते हैं इसको। यहाँ के देखिए बात क्या लिखा हुआ है, यहाँ के बाद क्या है? फेफड़ों यहाँ में होगा, फेफड़ों में, फेफड़ों में भेजता है, भेजता है, तथा पुनः, पुनः ने, पुनः शुद्ध रक्त को, पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों से, हाँ फेफड़ों से ग्रहण कर, देखो वहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ ग्रहण कर, देखो कहाँ है, किने किया? ग्रहण कर, कहाँ है जी? ग्रहण कर शरीर के, शरीर के विभिन्न, विभिन्न होगा, शरीर के विभिन्न भागों में कुछ करता है, विभिन्न भागों में कुछ होता है, पंप, पंप कर देता है। कौची कर देता है? सीधे डायरेक्ट पंप कर दे रहा है ना? अब क्या है इसमें? देखिए हृदय में रक्त का भरना, फिर उसका बाहर निकालना क्या कहलाता है? मतलब कि रक्त को हृदय में जाता है, मतलब बाहर निकालता है, फिर जाता है, फिर बाहर निकालता है, फिर जाता है। इस चक्र को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हृदय चक्र। क्योंकि हृदय में रक्त क्या हो रहा है? जा रहा है, निकाल रहा है, जा रहा है, निकाल रहा है। इस चक्र को क्या कहेंगे? हृदय चक्र कहेंगे। हृदय में संकुचन तथा शिथिलन होता है, संकुचन तथा शिथिलन मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। देखिए हृदय का धड़कन किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, संकुचन, संकुचन प्लस शिथिलन। क्या? शिथिलन को मिलने से क्या होता है? हृदय का धड़कन कहलाता है, हृदय का एक धड़कन कहलाता है। क्या कहलाता है? धड़कन। तो इसको देखिए धड़कन क्या, अब कहता है हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे एस ए नोड या पेसमेकर भी कहते हैं। देखिए इसमें हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस ए नोड या तो
पेस मेकर कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यही क्या है, मानव के हृदय है। एक क्या है, मानव के हृदय है। अभी सब जगह विद्यार्थी, जगह जगह विद्यार्थी, जगह। ये देखिए, ये क्या है, महाधमनी है। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि बेसम कितने होते हैं। बेसम कितने होते हैं, तो बेसम 4 होते हैं। देखिए, एक होता है बायां आलिद, दूसरा होता है बायां निलय, हाँ सही बात, और तीसरा दाया आलिद, और फिर दाया निलय चौथा। तो इसमें कितना होते हैं बेसम, देखिए इसमें यही 4 बेसम होता है। देख लीजिए बेसम कितने होते हैं, चैमल कितने होते हैं, 4। चैमल देखिए, चैमल कितने होते हैं, 4। अब देखिए इसमें देखिए पंप, देखिए यहां लिखा हुआ है कि शरीर के निचले भाग से महाशिरा, शरीर के कौन भाग से, महाशिरा। यहां पे पता है क्या हो रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, मतलब ऊपर से क्या आ रहा है, रक्त। रक्त, 2 मिनट, ऊपर से देखिए, ऊपर से क्या आ रहा है, रक्त। अब बताइए जैसी आएगा तो कहां जाएगा, देखिए ये जैसी आएगा तो कहां जाएगा, दाया आलिद में जाएगा, दाया या आलिद में। और उसके बाद पता है फिर क्या है, हाँ अब देखिए शरीर के निचले भाग से कहा जाता है ब्लड, दाया आलिद, दाया सॉरी दाया निलय, दाया आलिद में। अच्छा अच्छा, यहां से है नहीं, देखो जा रहा है नहीं से, तो अच्छा शुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध है, अशुद्ध। हाँ तो कहाँ जाएगा, दाया आलिद के नहीं है, एक में है। अच्छा शरीर के ऊपरी भाग से भी आएगा तो ओकरे में जाएगा, और शरीर के निचले भाग से देखो जा रहा है, देखो यहां से, तो उसी में है। आप देखिए, हाँ देखिए उसके बाद फिर कहाँ आ गया, देखिए ये वाला, देखिए किस में आ रहा है, दाया निलय में, कहा दाया। अब यहां से कोची हो रहा है, हाँ फेफड़ा, देखिए किस किस द्वारा, एक फुफ्फुस धमनी और एक फुफ्फुस सिरा है ना, दाया फुफ्फुस धमनी और बाया, इसमें पता है ई वाला हो जाएगा, इसी से। ई वाला कौन धमनी है, ये बाया है, क्योंकि बाएं साइड में है। अब इसी से निकला है कौन, ई वाला, ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा दाया, क्योंकि दाएं ओर है, तो दाया फुफ्फुस, दाया फुफ्फुस धमनी। देखिए तो यहां से रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और उसके बाद हाँ देखिए फेफड़ा से फिर कहाँ चल गया ये फेफड़ा में, और उसके बाद फिर कहाँ, फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ आता है, बाया आलिद में। फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ आ रहा है, देखिए बाया आलिद, और उसके बाद वाया निलय में आता है, जो कि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था। हाँ फिर तो इसका किसके द्वारा निकलता है पता है, वाल्व द्वारा, वाल्व द्वारा निकाल के फिर क्या होता है, पूरा पूरा महाधमनी से, पूरा शरीर मतलब कहो। इसमें मेन ये वाला है, वाल के द्वारा निकाल के पूरा शरीर में कुछ होता है, रक्त परिवहन करता है। ये यहाँ से निकाल, हाँ देखो निकाल रहा है, देखो यहाँ संकेत दे है, ये क्या निकाल रहा है, किससे होते हुए, महाधमनी से ना, बाया निलय से, देखिए बाया निलय से कहाँ जा रहा है, वाल में जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, महाधमनी से कुछ हो रहा है, पूरा महाधमनी से निकालते हुए कहाँ, पूरा
देखिए यहाँ निकाल रहा है, यहाँ देखिए संकेत देखिए दर्शा रहा है, नहीं फेफड़ा में जा ही नहीं रहा है, वो तो आपका अलग नहीं उसका रास्ता है। देखिए घुस रहा है, इसमें घुस रहा है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट किससे निकलता है, तो महाधमनी से डायरेक्ट कहाँ जाता है, पूरा शरीर में। आप देखिए रक्तवाहिना, कुछ निकला हो, रक्त वाहिनियां, क्या पढ़ना है, रक्त वाहिनियां। रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। कितने प्रकार के, जो धमनियां, रक्त कोशिकाएं तथा शिराएं कहलाता है। यहां से आता है धमनी शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर आता है। देखिए धमनी क्या है, तो ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले आता है। धमनी का काम है कि शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर के सही भागों में कुछ करता है, वो पहुंचाने का वो काम करता है कौन, धमनी। लेकिन कौन रक्त को, कौन तो कोची है, उसमें क्या है, 2 मिनट 2 मिनट, देखो इसमें नहीं है सीख। देखिए धामनी में जो होता है से कौन रक्त का मतलब कि विभिन्न भागों मतलब हो जाता है शरीर को। देखिए एक कौन धामनी है, एक फुफ्फुस, फुफ्फुस जो धामनी है, फुफ्फुस जो धामनी है से कौन रक्त को क्या करता है, शुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाता है, हृदय में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, हृदय में। कौन धामनी है, फुफ्फुस धामनी। लेकिन एक क्या है, नहीं शुद्ध रक्त है, एक क्या है, शुद्ध रक्त। देखिए इसमें क्या है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले आता है और धमनियां विभिन्न भागों में बांटकर कुछ लिखा हुआ धमनिकाएं बन जाती है, जो अंगों के अंदर के सिराओं में विभक्त हो जाती है। लेकिन फुफ्फुस धमनी अपवाद है। देखो आ गया बात, ये क्या फुफ्फुस धमनी, ये अपवाद में है। ये जो पॉइंट जो लिखे हैं, ये पॉइंट क्या है, अपवाद में है, जो वह शुद्ध रक्त का फेफड़ा से हृदय में ले जाता। यही वाला बतिया यहाँ पे है, अपवाद में है वो। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे कशिकाएं नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, केशिकाएं। क्या होगा, यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं है, नलिकाएं है। इनकी दीवार चपटी और एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है, जो जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है, परागमय होती है, जिसके कारण ये सभी पदार्थ रक्त से उत्तक द्रव में चले जाते हैं और विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर सिरकाएं बनाते हैं। कुछ बनाता है, देखिए सिरिकाएं कब बनता है, सिराएं मतलब कब बनता है, जब हाँ क्या उसमें होती है ना, केशिकाएं पुनः जुड़कर क्या होता है, सिरिकाएं। देखिए आप जानेंगे कि सिरिकाएं क्या होता है, सिरिकाएं तो इसमें क्या कहता है, पहले इसको पहले पढ़ लेते हैं। सिरिकाएं तो यह शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों, यह शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में कुछ ही करता होगा, पहुंचाता होगा, मतलब कि ले जाता है, कौची करता है। लेकिन कौन रक्त को, आप देखिए अशुद्ध रक्त बनाए रहेंगे वैसे हमारे वीडियो के ऊपर, अशुद्ध रक्त। अच्छा इन्ने है, इन्हें भेज दिए थे ने, इन्ने आओ इन्ने आओ, इन्ने इन्ने आएगा, हाई हाई, थोड़ा सा एक धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आ गया, इन है एक थोड़ा सा का, ओहो हो गया है, थोड़ा सा इसमें बाकी है। देखिए कुछ ही किया ले जाता है। लेकिन फुफ्फुस शिराएं अपवाद है, फुफ्फुस शिराएं अपवाद है, जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है।
आप पढ़ना है लसिकाएं। क्या पढ़ना है? लसिकाएं। रक्त जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा कुछ भाग कोशिकाएं के दीवार से विसरण द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीली होने के कारण कोशिकाओं के दीवार को छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है और ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC मतलब कि श्वेत रक्त कोशिकाएं साहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। याद रखेंगे, रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? लसिकाएं। एक होता है रक्तचाप। कौन चाप? एकला रक्तचाप के लास्ट में लोग चाप देंगे, देखिए एकदम बिना चापले छोड़े नहीं। रक्तचाप। महाधमनी एवं उसकी मुख्य सिराएं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप किसे कहते हैं? तो महाधमनी एवं उसकी मुख्य सिराओं में रक्त प्रवाह का दबाव को क्या कहेंगे? रक्तचाप कहेंगे। बताएंगे रक्तचाप क्या होता है। रक्त पर दबाव क्या लिखा हुआ है? नीलायों के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। देखिए ई होता है प्रेशर, बट कितने के बराबर? 120 मिलीमीटर पारे। इसी तरह नीलायों के प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होता है, जिसे क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसका कितना है? 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। देखिए कम से कम कितना? अगर कम से कम मतलब कहेगा तो 80 मिलीमीटर। देखिए अगर कहीं हमारे कोई वीडियो में मिस्टेक अगर हुआ होगा ना, माने कि ऑप्शन में आपका होगा 2 3 4 गो, अगर हम लगा दिए होंगे कहीं अगर 120 मिलीलीटर, तो उसे आप लोग थोड़ा सा एक बार हमसे मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, तो उसको एक बार सुधार लेंगे। लेकिन फिर भी कितना लिखे? 120 मिलीलीटर। लेकिन उसको क्या होगा सही आंसर? 80। हाँ मतलब कि न्यूनतम में कितना है, मतलब कि काम में कितना है? 80, लेकिन अधिकतम में कितना है? तो 120। तो लेकिन उसमें जो है ना सवाल के अनुसार जो उसमें होगा सो क्या होगा? 80 होगा उसमें, है ना। उसमें क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा था। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से वीडियो में। अब क्या कह रहा है? रक्तचाप को मापने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है। सही बात है। रक्तचाप को मतलब कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या होता है? एक यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र कैसा होता है आपको आगे हम बताएंगे अभी, है ना। उस यंत्र को नाम क्या है? उस यंत्र को नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर या दाब मापी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाब मापी। समान से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर समान से अधिक अगर हाई अगर प्रेशर है वो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन। यहाँ टेंशन नहीं, टेंशन होगा। क्या होगा? हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है। कभी कभी कुछ रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, जिसके कारण हृदयाघात हो जाता है। और हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती है, कहाँ की? दिमाग की क्या फट जाता है? रक्त कोशिकाएं। तब मस्तिष्क को और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती है, जिससे मस्तिष्क समान रूप से कुछ होता है, काम होता है। क्या होता है? वही है, काम होता है। जाप के रखो। अब देखिए ब्लड प्रेशर। ये देखिए ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो हम पहले बताए हैं। बीपी चेक मतलब आपका
ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है, हाई है, लो है ना। तो देखिए यही आपका क्या है ना, रक्तचाप। ये मशीन को देख रहे हैं, क्या है, ये क्या है जी, रक्त। इसी को हम लोग पता है अभी नाम हम लोग क्या दिए थे, इसका नाम क्या दिए थे, अस्पैग्नो, थोड़ा सा बोलो मतलब फैगनो है, क्या था भुला गए हैं। फी है, एन से है। आधा सा है, ओकरा बाद फामेरा है, तो बोली फामेरा है। ए देखो यहाँ पर ही है, इतना काहे तेल लगा रहे लो, देखो यहाँ पर ही कौचली कलई, अस्फीग, अस्फिग्मो मैनोमीटर, अस्फिग्मो, ई कौची है, ये मशीन के नाम है रक्तचाप, रक्त की रक्तचाप। इसको हम लोग कोची बोलते हैं, एक और नाम से दाब मापी, वही है, इसका हिंदी में उसको बोलते हैं दाब मापी, ठीक है ना। चलो देख लिए, तो आप लोग क्या इसमें है, और इसमें है नहीं, तो आप लोग के इसमें इतने रहेगा, बाकी फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट इसी तरीका से जो जुनून के साथ। तो ठीक है, आप सभी को जय भारत।